पिछले दिनों मैंने एक वीडियो किया था हम कौन हैं, और हम कौन हैं जब आप लोगों ने देखा तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि केशव भाई ये वीडियो तो कई सालों पहले आप लोगों को करना चाहिए था, यानी कि मुझे। मैं आजकल ना वहाँ पर कम लोगों को जवाब दे रहा हूँ लिख कर। मुझे लगता है कि इस तरह से जवाब देना ज़्यादा वाजिब है कि वहाँ पे एक एक आदमी को लिखना उस आदमी तक ही जाता है, वीडियो बहुत सारे लोगों तक। और मैंने वहाँ पर जवाब नहीं दिया और यहीं पर ये जवाब दे रहा हूँ, और वो बहुत सारे लोगों के जो अच्छे वाले कमेंट्स आए हैं वो भी आपको बता रहा हूँ कि आखिरकार हम कौन हैं का जवाब क्या है, मुझे क्या क्या सजेशंस दिए हैं, लोगों के दिलों में क्या क्या है, क्या क्या बातें हैं हम कौन हैं को लेके। राजेंद्र सिंह हैं वघेला, राजेंद्र सिंह वघेला हैं जो लिखते हैं कि भाई जी राजपूत क्षत्रिय वंशावली हमेशा से हर गांव और घर की बारोट जी से लिखवाते थे और ये परंपरा आज भी गांव में चल रही है। जिनकी पूर्वज शहरों में बस गए और ये परंपरा टूट गई वो किसी भी बारोट जी से पूछ सकते हैं, क्योंकि हर बारोट जी दूसरे बारोट जी की जानकारी रखते हैं। शायद हिंदी भाषा में बारोट जी को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन गुजरात और राजस्थान में बारोट जी कहते हैं। शुक्रिया। और इसके बाद एक जनाब लिखते हैं कि उन्हें भाट बोलते हैं, हरियाणा में जगह भाट बोलते हैं। और सिंह इंदर साहब हैं जो मुझे लिखते हैं कि खत्री क्षत्रिय नहीं होते। जवाब आपके क्यों के बाद पंजाबी भले ही आज के पंजाबी मातृभाषा मानते हो, लेकिन सही में पंजाब शब्द 1580 के बाद आया और पंजाबी बहुत बाद यहाँ के लोगों द्वारा अपनाई गई। पहले यह सब सिंधु राज्य का हिस्सा था। इस पर बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है, मैं उसको छोटा सा करके सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपका कहना ठीक है कि 1580 के बाद आया क्योंकि पंजाबी बाद में आई, और पंजाबी के अंदर क्योंकि क्षत्रिय नहीं लिखा जाता उसको ख लिखा जाता है, श नहीं लिखा जाता, ये वाला। और इसकी पुख्ता नशीनी मैंने कई लोगों से की और एक आदमी से करने के बाद मैंने उसे रिकॉर्ड किया ताकि आप लोगों को भी ये पता चल सके कि मैं वो चीज़ अपनी तरफ से नहीं कह रहा कि पंजाबी में वो अक्षर ही नहीं है। पंजाबी है जो शब्द मतलब जड़ा वो वर्ड है अक्षर वो है ही नहीं, अक्षर नहीं है, अक्षर है ही नहीं, खा है उस जगह। ठीक हो गया। तो इस करके ਆਪਾਂ उसनो ख बोलेने हैं। हाँ इंजे ही ना। हाँ पंजाबी ਦੇ ਕੁਝ ਐਕਸੈਂਟ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਇਆ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, छ मतलब इस टाइप ਦਾ शब्द ही बोलते हैं। अच्छा, तो इसे करके वैसे मैक्सिमम लिखने च भी अक्षर क्षत्रिय नहीं हैगा ना, ख है। ख है, ठीक है। ये खाली पंजाबी समस्या नहीं है, जितनी भी भाषाएं प्रकृत तो निकली उन्हें सारे ख है। ठीक हो गया। खेत भी शब्द जरा है इस वास्ते बना है, वैसे शब्द भी खेत क्षेत्र, क्षेत्र तो खेत बन गया है। अच्छा, बस ये मैं कंफ्यूजन दूर करनी आई क्योंकि ना जरा क्षत्रिय बंगाली है भी अक्षर नहीं हैगा उस जगह ख ही है। कई भाषाएं हैगी, एक नहीं कई। क्योंकि कुछ लोग ना कमेंट आके एक रहंदे पैन की जी तुम जो खत्री हो ना तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम्हारे खत्री और क्षत्रिय अलग अलग हैं। तो मैं दसो कोई प्रमाणिक जो उन्होंने कोल कोई प्रमाण को नहीं, वो बस कमेंट लिख के चले गए। बोकड़ नाल तो बोकदे रहण, बोकड़ दा के फिर मैं ताई उन्होंने जवाब देने वास्ते एक वीडियो बनांदा पिया मैं ता मैं पूछा। श्याम शर्मा जी कहते हैं कि केशव जी हमारे सनातनी समाज में जब क्रिया विधि के लिए किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो वहाँ पिंडदान के समय जो ब्राह्मण यानी पंडित जी जो हमारे गोत्र और क्षेत्र के हिसाब से पोथी निकालते हैं उसमें सब कुछ हमारे पूर्वजों के हस्ताक्षर के साथ प्रूफ के तौर पर लिखा गया होता है। सिर्फ गोत्र और पुराने क्षेत्र बताने होते हैं। गंगा जी के घाट पर पुरानी कुंडली बताई जाती, पूरी कुंडली बताई जाती है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, शुक्रिया। और दीपक सरना कहते हैं कि केशव जो कह रहा है ठीक कह रहा है। अगर अच्छा ये तो वो है कि हम कौन हैं में जो मैंने सवाल उठाए हैं उसके ऊपर जवाब है। आप ये वीडियो अगर नहीं देख पाए हैं तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। टाइप सिर्फ इतना करना है हम कौन हैं
फेसबुक या यूट्यूब पर। और जो लोग नहीं जानते हैं कि हमारा यूट्यूब कोई चैनल भी है, वो ये जान लें। और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो तो जानते ही हैं, जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं उनके लिए कह रहा था। हेमंत विज कहते हैं कि 1947 का बंटवारा खत्रिय समाज का सबसे बड़ा बिखराव कर गया। आज तक किसी ने समाज को एका करने का कोई प्रयास नहीं किया। देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा नुकसान इसी समाज को हुआ। इनके साथ सिख समाज भी इस त्रासदी में एक पक्ष है जो आज़ादी की मार से नहीं बच पाया। वाह रे आज़ादी, बिल्कुल। और मैं सिख समाज को अलग इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो हम में से ही हैं, हम उनमें से ही हैं, हम एक हैं। अब कोई ये ना कहे कि हम उनमें से नहीं हैं, फिर वो बात को कहीं और लेके जाया जाता है। एक और सज्जन हैं दया कृष्ण चहल, वो कहते हैं कि खत्रिय तो क्षत्रिय से बिल्कुल ही भिन्न कौम है जनाब। अब यहाँ पर नीलम मेहरा जी उन्हें वही जवाब दे रही हैं कि दया कृष्ण आप भ्रम में हैं, ये अलग नहीं है। भाषा में समय पर या स्थान पर थोड़ा परिवर्तन आता रहा है। आप ध्यान दें कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लक्ष्मण जी को कई जगह लखन कहा है। यहाँ तक कि क्षत्रियों को भी क्षत्रिय और खत्री लिखा है। और मैं फिर इसका जवाब वही दूंगा कि जो श शब्द है क्षत्रिय वाला, वो शब्द नहीं, माफ़ी चाहूँगा, एक अक्षर है, एक वर्ड है, वो पंजाबी में नहीं है, वो ख है। तो उस वजह से ये कहा जाता है। बस यही एक जवाब है और कोई मेरे पास जवाब भी नहीं है और आप इसी से ही समझ जाएंगे। इसीलिए पंजाबी अपने आप को खत्री कहते हैं क्योंकि वो पंजाबी में अपने आप को नहीं लिख पा रहे हैं उस तरह से क्षत्रिय। अगर वो लिखते हैं तो दूसरे क्षत्रिय उन्हें कहते हैं कि नहीं भाई तुम वो नहीं हो, तो उन्हें वो समझाना पड़ता है कि ख और श वाला फ़र्क। विक्रम नया भारत वाले कहते हैं कि भाई दया कृष्ण चहल, कौन सी किताब या ग्रंथ में लिखा है अलग है? खत्री क्षत्रिय दोनों एक हैं, गोत्र दो हैं, भाषा लैंग्वेज अलग है। हरविंदर सोनी कहते हैं केशव जी खत्रिय क्षत्रिय ही है, समय और मजबूरी उनका व्यापार में लेकर आई। आप देखिए हरियाणा में जितने खत्री हैं सभी के पास लगभग पाकिस्तान में कृषि भूमि थी। सभी सिख गुरु खत्री हैं, यह इतिहास में वर्णित है। हरि सिंह नलवा जैसे योद्धा और बहुत से सेनापति भी रण क्षेत्र की रणजीत सिंह की सेवा में थे। पंजाब में क्षत्रिय को खत्री कहा जाता है। कहीं पर भी देख लो चार वर्णों के जब भी नाम पंजाबी में आते हैं तो ब्राह्मण, खत्री, वैश्य, शूद्र भी कहा जाता है। सिर्फ समय और मजबूरी के कारण और अलग अलग जगहों पर बिखर जाने के कारण, वह अन्य समुदायों से कम आबादी होने के कारण, संसाधनों की कमी के कारण कोई भी समुदाय कमज़ोर हो सकता है। इसका एक बड़ा कारण एकता का भी ना होना है। अगर 47 के इतिहास में देखें तो जाने कितना स्वतंत्रता सेनानी अरोड़ा खत्री भी सुखदेव जी, मदनलाल ढींगड़ा, पुरुषोत्तम दास टंडन, सुभाष चंद्र बोस की सेवा में, सहगल प्रेम कुमार और जाने कितने यूपी और अन्य स्टेट से भी थे जो कि खत्री थे और देश के लिए लड़े। 47 के बाद भी खत्रियों ने देश के लिए जो कई मेडल जीते और शहादतें प्रदान की। अरुण खेत्रपाल, विक्रम बत्रा, विजयंत थापर, अनुज नायर, अजय आहूजा और न जाने कितने और बहुत से नाम हैं। हमारे पूर्वज हरिद्वार जाते थे तो वहाँ पर भी हमारे नाम जाति खत्री में लिखे हुए हैं, खत्री ही लिखे हुए हैं। यह एक प्रमाणिक तथ्य है और पंजाबी में खत्री क्षत्रिय का ही रूप है। चलिए जी, इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है। मैं भी वही पढ़ रहा हूँ जो हिंदी में लिखे हुए हैं। एक्चुअली बड़े सारे ना रोमन में हैं और रोमन पढ़ते हुए ना बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। तो आप लोगों को अगर लगता है कि मैं आपका नहीं पढ़ रहा हूँ तो आप अपने मुझे कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ शिकायत भी कर सकते हैं और अगली बार आप अपना कमेंट हिंदी में लिख सकते हैं। राजेश ठाकुर कहते हैं केशव भाई आपने बहुत ही बढ़िया और सच्ची बात बताई है कि आज हम लोगों के बीच से तमाम लोग ऐसे हैं जो अपनी सच्चाई पर लड़ना ही नहीं चाहते। बस आज हम लोगों को पता है कि हमारे खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। आज 1947 से पहले और 47 के बाद कुछ जातियां खास तौर पर उत्तर भारत में तमाम क्षत्रिय राजपूत के इतिहास को, उनके महापुरुषों को चुराने में लगी हैं, उन पर अपना दावा ठोकने में लगी हैं और उनके साथ वहाँ की तमाम राज्य सरकार है और अपितु केंद्र तक की सरकार है, उनके साथ देने में लगी पड़ी है केवल और केवल वोटों के लिए। क्योंकि सरकारों को और नेताओं को क्या चाहिए? वोट चाहिए। उन्हें किसी तरह से कोई मतलब नहीं है और यही हाल चल रहा है आजकल इस भारतवर्ष के अंदर की तमाम महापुरुष कुकुरमुत्ता की तरह सरकारें और नेता पैदा करके
दे रहे हैं हर जाति को, जिसमें उन जातियों की सहानुभूति बटोरी जा सके और उन जातियों के वोट लिए जा सकें और अपनी सरकारें बनाई जा सकें। उनको किसी भी सच्चाई से कोई मतलब नहीं है, और जिनका इतिहास चुराया जा रहा है, जिनके महापुरुष चुराए जा रहे हैं, उनको सब कुछ पता है, लेकिन वह फेसबुक या दूसरी चीज़ों पर उन इतिहास चोरों को जवाब देने से भी डरते हैं, क्योंकि वह इतिहास पर आजकल इतने ज़्यादा संगठित हैं कि अगर उन्हें कोई उनके विपक्ष में बोलता है तो उनका कमेंट के माध्यम से जवाब देता है तो 10 लोग उन्हें, उस व्यक्ति को गंदी गंदी गालियाँ बोलना शुरू कर देते हैं, और इस प्रकार तमाम लोग जो बोलने की हिम्मत करते हैं वह भी चुपचाप बैठ जाते हैं। उनकी बदतमीज़ी से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारा इतिहास है, जो हमारे महापुरुष हैं, उन्हें दूसरी जातियों को हम कैसे दे सकते हैं, उन्हें कैसे चुरवा सकते हैं। और मैं तो बहुत ज़्यादा इस विषय के लिए उत्सुक रहता हूँ कि जब से मुझे पता चला है कि पंजाबी समाज में एक खत्री वर्ग है जो आज पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुत ही पढ़ा लिखा और बिजनेसमैन के रूप में जिसे जाना जाता है, वह भी हमारे क्षत्रिय समाज से ही आता है। क्योंकि जिस तरीके से हिंदी भाषा में शय से क्षत्रिय होता है, उसी तरीके से पंजाबी में शय से क्षत्रिय नहीं होता, इसलिए वहाँ पर क्षत्रियों को खत्री कहा जाता है। इसीलिए क्योंकि उसमें श नहीं होता, ख होता है। इन्होंने बहुत अच्छे वक्त दे के अपने इतने लंबे चौड़े कमेंट को लिखा है, शुक्रिया। और वो आगे कहते हैं कि मैं तो खुद इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक रहता हूँ, तमाम लोगों को जागरूक करता रहता हूँ कि हमारे उन बिछड़े खत्री भाइयों को हमारे बारे में जानना चाहिए, और हमारे जो हिंदू क्षत्रिय भाई हैं उनको खत्रियों के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि हैं हम एक ही परिवार से हज़ारों वर्ष से, लेकिन कहीं ना कहीं हम पूर्वी क्षेत्र में रह गए तो हमें क्षत्रिय कहा गया, और जो लोग हमारे पंजाब या आज के पाकिस्तान में चले गए, जो पश्चिम एरिया कहा जाता है, उनको खत्री बोला जाने लगा, और हम एक दूसरे को बिल्कुल भूल गए और एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो यह सारी चीज़ दूर होनी चाहिए, एक दूसरे के विषय में एक दूसरे को जानना चाहिए, और हमें फिर से संगठित होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, एकजुटता की यही निशानी है कि हम सब एक हो जाएं। और क्या मजबूरियां रही होंगी कि जो लोग यहाँ थे वो चले गए और उनकी ज़बानें ये हो गई, वो वहाँ रहने लग गए, वहाँ वो पंजाबी हो गए, और वापस यहाँ आए तो वो इन्हीं के थे। मतलब इसके अंदर भी वो क्लियर हो जाता है। और वैसे भी कुछ ऐसी चीज़ें मैंने की हैं जिसमें कुछ लोग घर वापसी की बात करते हैं। एनीवे, मनबीर सिंह गौड़, नमस्ते केशु भाई जी, आप वास्तव में एक सुलझे हुए इंसान लगते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब और आपकी जो भी जिज्ञासा है उसको एक ही व्यक्ति है जो मिटा सकता है, वो हमारे लिए बहुत सम्मानित है। राजस्थान से श्री देवी सिंह जी महार। नरेंद्र शर्मा जी लिखते हैं कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने दशम ग्रंथ में विचित्र नाटक में साफ साफ अपने को खत्री का पूत कहा तथा खत्री इतिहास पर संकेत साफ किए हैं। अब दशम ग्रंथ का प्रमाण उत्तम रहेगा। इसके अलावा चचनामा नामक ग्रंथ भी देखिए। मैंने उस वीडियो में कहा था कि जिसमें हम कौन हैं में, कि आपने सही कहा जी, तानू की लेना देना सानू की लेना देना वाले लोग ही तो हैं हम वास्तव में, और इसी वजह से हम लोग घट रहे हैं और माया हमारी बढ़ रही है। कुंवर देवेंद्र सिंह राठौड़ कहते हैं कि जानकारी करना आवश्यक है। ऐतिहासिक ग्रंथों से श्रीमद् भागवत, महापुराण, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, वेदों से हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति जड़ों को, इन्हें पढ़ेंगे तो जड़ों का पता चलेगा। रोहिला विकास कहते हैं कि भाई साहब जो आपने बोला है बिल्कुल ये सही दशा मेरी, यही दशा मेरी है। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसको इतिहास की अच्छी नॉलेज हो तो कुछ प्रमाण भी दे तो कृपया मुझे ज़रूर बताना। सिर्फ आप ही को नहीं, सबको पता चलेगा, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ बैठ के हम बहुत कुछ जानेंगे। भाई साहब, आप जैसे हालात भी हमारे हैं, पता नहीं इतिहास के पन्नों में कहाँ दबक के रह गए हैं हम। एंड ललित त्यागी कहते हैं कि इतिहास के बारे में जानकारी अपने बुज़ुर्गों से मिलती है और तभी अपने इतिहास को जानने की उत्सुकता पैदा होती है, परंतु आपके बुज़ुर्गों के पास व्यापार, पैसा कमाने के अलावा टाइम ही नहीं था। शायद उनकी मजबूरी थी ये, क्योंकि उजड़ कर बसना बहुत मुश्किल था, और आज की पीढ़ी के पास दारू पीने, मीट खाने, दिखावा करने के
अलावा टाइम नहीं है। विरासत और अपने इतिहास के बिना कोई वैल्यू नहीं इंसान की। मेरी बात बुरी लगेगी पर यह सच है। नहीं भाई, तेरी बात बुरी नहीं लगेगी यार, जो सच है वो सच है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। अशोक राठी कहते हैं केशव भाई आप जो भी बोल रहे हो हम सब सुन रहे हैं, हमारा इतिहास हमारी हिस्ट्री बहुत गौरवपूर्ण थी, लेकिन कुछ लोगों ने हमको टारगेट किया लगातार 700 साल तक। 700 साल किसी के रास्ते में बिठाने के लिए बहुत होते हैं, लेकिन हम सब सनातनी, चौहानों, राजपूतों, जाट, गुर्जर बढ़िया से सब सुन रहे हैं, हम सब गौरवशाली हैं, हमारा डीएनए एक है, जय सनातन जय सनातन। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, और ये बातें जो परमानंद पोपली साहब हैं जो कि हरिद्वार ऋषिकेश के एरिया में हैं, वो कहते हैं कि केशव भाई जो बातें आपने वीडियो में कही वो दिल को छू गई। मैं भी इस बारे में आपसे विस्तार से बात करना चाहता हूँ और आपके साथ मिलकर समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। परमानंद पोपली, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तरांचल पंजाबी महासभा हरिद्वार। विपिन आनंद कहते हैं कि 64 साल पहले हमारी जन्म पत्री बनी, दिल्ली के पंडित जी द्वारा। उस खत्री के साथ उन्होंने कोष्टक में क्षत्रिय ही लिखा है। तो इस तरह से बहुत सारे और कमेंट्स हैं जिनको मुझे पढ़ के आप लोगों को ये बताना था कि देखिए क्या क्या बातें लोग लिखते हैं, लेकिन वो बातें आप पढ़ते नहीं हैं, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ता है। सोमदत्त कहते हैं कि ज़रूरत है भारतीय बनने की, खत्री, पंजाबी, झांगी, पंडित या और कुछ तो आप रहेंगे, इसे कोई नहीं छीन सकता। समाज पहले ही जातियों में बटा हुआ है और सब अपने को महान और दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में लगे हैं, जबकि हिंदुओं की सब जातियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे के बिना उनका काम नहीं चल सकता। लेकिन सोमदत्त जी, अगर हम ये सब चीज़ें नहीं जानेंगे तो हमारे परिवारों के अंदर और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जिनको आप शायद ना समझ पाएँ। हमारे यहाँ पर बहुत सारे रिश्तों की दिक्कतें आती हैं जो कि राजपूत परिवारों में भी आती हैं, वो भी नहीं। खैर ये एक लंबा विषय है। मैंने आपका कमेंट आपका इसीलिए पढ़ा है ताकि बाकी लोगों को भी ये पता चले कि ये भी एक कारण है वास्तव में कि हमें इन चीज़ों पे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें इन चीज़ों पे बात करनी भी चाहिए। और मैं किसका कमेंट पढ़ूं? और सुरेंद्र अरोड़ा कहते हैं कि खत्री समाज के लोग एक दूसरे को प्रमोट ही नहीं करते, इनका एक ही फंडा है, खा पीते मौज कर, जो होंदा है होंदा रहे मेनू की। तो इस तरह से एक्चुअली इस वीडियो पिछले वाले वीडियो में मैंने खुद ही ये वाली बात कही है, इसीलिए। ब्रिजलाल हीरा कहते हैं कि आपकी पीड़ा केवल आपकी नहीं, हर पंजाबी की है जो इस एजेंडे को गंभीरता से लेता है। देश का विभाजन हुआ और उस समय के पुराने बुजुर्ग आज़ादी के समय शीघ्र ही चंद सालों में चल बसे। जो नौजवान थे उन्होंने जो कुछ बुजुर्गों से सुना उनके लिए वही इतिहास बनकर रह गया। आप गंभीरता से विचार करें तो यहाँ वहाँ पंजाबी जाकर बसे, यहाँ या वहाँ जहाँ पर भी पंजाबी जाकर बसे, उन सभी कॉलोनियों ने तरक्की की, परंतु राजनीतिक लोगों ने, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उन्होंने पंजाबियों में धड़े बना दिए। और यही कारण है कि आज हम लोग अपनी अपनी शक्ति, एकता को तार तार करते गए। हरिद्वार चले जाओ, गया जी चले जाओ, पहले कुरुक्षेत्र चले जाओ, 125 साल के लगभग का इतिहास मिल जाएगा। वो भी तब अगर हमें पिछले गांव का नाम पता होगा, अदरवाइज़ वो भी नहीं। बालकृष्ण तनेजा कहते हैं कि जिस समाज में सारे ही अपने आप को विद्वान समझते हैं, उन्हें भला दशा और दिशा के बारे में बताने की हिमाकत कौन करेगा। पाकिस्तान से लूट-पीट कर आए, यहाँ अभी तक 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष, मगर बातें बड़ी बड़ी। बहुत ही पॉलिटिकल मुद्दा उठाया है केशु जी, टॉक की इच्छा हो तो ज़रूर याद करना। अब क्या टॉक की जाए इस पर? टॉक करके हमें व्यू हासिल नहीं करने हैं, हमें इस मुद्दे को उठाना था और मेरे को सवाल उठाना था, जवाब आप लोग खुद ढूंढें। मुझे उंगली करनी थी जो मैंने की, और उसका अंजाम ये है कि आप सब लोगों ने इसको गंभीरता से लिया और आप लोगों ने लिखा। अब ये मैं उन्हें कह रहा हूँ वास्तव में जिन्होंने लिखा, जिन्होंने नहीं लिखा वीडियो देख के इधर उधर कर दिया, हो गए। बाकी कुछ और तरह के कमेंट्स हैं जिनको मैं पढ़ना उचित नहीं समझता हूँ बेवजह, लेकिन जिन कमेंट्स को मैंने पढ़ा है वो कमेंट्स बहुत ज़रूरी थे, ताकि इससे पता चल पाए कि लोगों के जहन में क्या था जब मैंने वो सवाल किया आप लोगों से कि हम कौन हैं।
तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और ये वाला तो, और वैसे हम कौन है का जवाब भी मैंने दिया है। शुक्रिया।